नमस्कार, एम प्राइम की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा में धरना प्रदर्शन के दौरान संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों की खैर नहीं होगी, उन्हीं से वसूली की जाएगी और इसको लेकर एक कानून पास हो गया है। एक बिल लाया गया हरियाणा विधानसभा में और वो पास हो गया है, यानी कि संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो उसकी भरपाई होगी, उन्हीं लोगों से होगी। ऐसी ही व्यवस्था हमने देखा उत्तर प्रदेश में भी है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। विपक्ष ने कहा कि ये लोकतंत्र का गला घोटने जैसा है, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से पहले लोग 4 बार सोचें, कम से कम उनके अंदर डर हो कि सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इसलिए ये विधेयक वहां पर पास कराया गया है। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके साथ हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके मायने क्या हैं, किस तरीके से समझा जाए कि क्या वाकई ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला है या लोगों में डर होना चाहिए लोगों की संपत्ति का नुकसान पहुंचाने से पहले। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव सिंह जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। कौशिक साहब, सबसे पहले आप ही बताइए, हरियाणा भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक कानून लेकर आया है, मायने क्या है इसके? देखिए, निश्चित तौर पे किसी भी आंदोलन में यदि कोई क्षतिपूर्ति होती है, कोई हिंसा होती है, तो उसका सब कोई पुरजोर खंडन करता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें ये तय करना होगा, देखना होगा कि आखिर जो आंदोलन हो रही है या जो इस तरह से मूवमेंट चल रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य क्या है। क्या वो कोई आपराधिक प्रवृत्ति से ऐसा किया जा रहा है या जानबूझ करके क्षति पहुंचाई जा रही है। जब किसी बड़े कैनवास को आप ध्यान में रखते हैं और बड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में यदि आंदोलन होता है, तो उस वक्त इस तरह की छिटपुट घटनाएं हो जाती हैं। आप कोई प्रदर्शन करने निकले हैं, उस प्रदर्शन में आप तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, सामान को नुकसान पहुंचाएं, तो फिर वसूली क्यों ना हो? वसूली हो, मैंने कहा, लेकिन आपको इसको व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है कि उस आंदोलन का उद्देश्य क्या है। बड़े आंदोलन तो सरकार की नीयत पर शक है? बड़े जब आंदोलन होते हैं, जाहिर सी बात है, ये एक तरह से आपके जुबान पे ताला लगा देने की बात है, आपके चेहरे पे एक मास्क लगा के और पट्टी लगा देने की बात है कि आप अपनी जुबान मत खोलिए, आंदोलन मत कीजिए, और ये दमनकारी नहीं। जुबान मत खोलिए, इसका मतलब ये है क्या? संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के संबंध में अगर कोई कानून लाया जाए और कहा जाए वसूली आपसे ही होगी, तो क्या इसका मतलब ये है कि लोकतंत्र में सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है कि जुबान मत खोलिए? ये बिल्कुल गलत, मैं इस बात का बिल्कुल विरोध करूंगा। ये तो बिल्कुल गलत शब्द है कि जुबान मत खोलिए। मैं तो ये कहता हूं कि हम सभी को पॉलिटिकल राजनीति से ऊपर उठ के हरियाणा सरकार को मुझे लगता है वेलकम करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वो पॉलिटिकल विल दिखाया है। उन्होंने वो पॉलिटिकल विल दिखाया है कि सरकार सार्वजनिक संपत्ति को अगर कोई भी नुकसान करे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, उनको सज़ा होगी। और मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी सज़ा जब होती है, हमारे साथी ने राजनीतिक विशेषज्ञ साथी ने कहा कि ये लोकतंत्र का गला घोटने वाला है। कैसे है, आप मुझे बताइए ना। कोई भी, अगर ये हमारा लोकतंत्र है, कोई भी अगर हमें सज़ा होती है, कोई भी चीज़ें होती है, पहले उसकी जांच होती है, पहले वो कानून सम्मत ही होती है। तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल स्वागत करना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि ये हर राज्यों को ये विधेयक लेके आना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल बिल और हमें स्वागत करना चाहिए हरियाणा सरकार। तो हर राज्य को लाना चाहिए भाई कि संपत्ति को नुकसान मत पहुंचाइए, इसमें दिक्कत क्या आ रही है? जिस स्टेट के तर्ज पे ये भी लाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, उस स्टेट में क्या हुआ था आपने देखा था। ऊपर बड़े बड़े तस्वीरें चस्पा कर दिए गए थे। उसका तय करने से पहले, जिम्मेवारी तय करने से पहले सरकार ने बदनाम करने की नीयत से उसके तस्वीरों को सामने लगा दिया था। कोर्ट ने उस तस्वीरों को उतरवाया था। लेकिन कई बार तो कोर्ट ने ही कहा है कि वसूली की जाए जिनकी वजह से नुकसान हुआ। करे ना, लेकिन जो नीयत है, हम उस नीयत की बात कर रहे हैं। यहाँ नीयत क्या है? जाहिर सी बात है कि आपकी सरकार है और जो लोगों में डर नहीं होना चाहिए कि अगर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनका राइट है, लेकिन प्रदर्शन के दौरान वो अगर दुकानों को जलाएं, तोड़फोड़ करें, नुकसान पहुंचाएं सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति को, क्या उनमें डर नहीं होना चाहिए? क्या ये भी आंदोलन का हिस्सा माना जाए? इसीलिए हमने कहा कि हमें सबसे पहले ये फ़र्क तय करना होगा और समझने की ज़रूरत है। बहुत बारीक ये फ़र्क है कि आंदोलन और दंगा करने वाले दंगाइयों में तय करना होगा कि फ़र्क क्या है। जब मैंने कहा कि जब व्यापक परिप्रेक्ष्य में आप देखते हैं, आपका उद्देश्य यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य क्या है, एक बार एलोबरेट कीजिए। जैसे अभी आप किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान आंदोलन यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में यदि हो रहा है और उससे एक पूरे मास को या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को या कुछ वर्ग ऐसा है जो इसका प्रतिनिधि करके आगे आंदोलन को ले जाना चाहता है, उसमें से यदि कुछ लोग इस तरह से यदि कहीं किसी जगह पे, हम ये उनके किसी भी हिंसा के साथ में नहीं है हम, लेकिन यदि उससे इस तरह की कोई बात हो जाती है, घटना हो जाती है, तो उस वक्त आप उनसे क्षतिपूर्ति की बात करेंगे, यानी कि आप उनके जुबान पे ताला लगाएंगे, आप उन्हें आंदोलन क्षतिपूर्ति की बात करना, ताला लगाना कैसे हो गया सर? बिल्कुल हो गया साहब। जब आंदोलन होता है तो आंदोलन में छिटपुट ऐसी घटनाएं होती है। ये क्यों होती हैं सर? उन्हें ही तो ग्लोरीफाई करने से रोकना चाहिए ना।
आप आंदोलन को तोड़ना ही तो चाहते हैं ना। आंदोलन कैसे टूटेगा भाई? आंदोलनकारी तो खुद कहते हैं जिन्होंने हिंसा की है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई भी आंदोलन हो, हर आंदोलन में ये होता है कि जिन्होंने हिंसा की है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जिनसे लेना देना नहीं है उनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो दिक्कत क्या है? अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार की नीयत पर शक है। सरकार ने उसे पहले बदनाम करने के लिए वो तमाम रास्ते सरकार की नीयत पर शक है जी। ऐसा कानून लाया है तो सरकार की नीयत, सरकार कुछ करना चाहती है इसलिए ऐसा कानून लाई है। देखिए, हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अधिकार और कर्तव्य, हमारा अधिकार क्या है, आम आदमी का अधिकार क्या है और आम आदमी का कर्तव्य क्या है। हमारा ये अधिकार है, हमारे मित्र दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं। अभी ये इस बिल का किसान आंदोलन से क्या मतलब है? अगर किसान आंदोलन इतने दिन से बैठे हुए थे, ये उनका अधिकार है, लेकिन जब वो दिल्ली में हिंसा हुई, हालांकि मैं बीच में रोक रहा हूँ, हरियाणा सरकार ने साफ कहा कि किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। किसान आंदोलन में जो किसान आए हैं उन्होंने रास्ते में कहीं एक पत्ता भी नहीं तोड़ा है, इसलिए उनसे जोड़कर ना देखा जाए। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग अलग चीज़ है। हमारा अधिकार क्या है, आम आदमी का क्या अधिकार है कि अगर कोई कुछ गलत करे उसका विरोध करिए, बिल्कुल करिए, पर उसका एक तरीका होता है। कि जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, हमारे भाई साहब किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन इतने दिनों से बैठे हुए हैं, कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई, सब कुछ नहीं। लेकिन जब उन्होंने लाल किले पर जब असंसदीय मतलब ऐसे अमर्यादित जब उन्होंने व्यवहार किया तो उन पर कार्रवाई होगी। तो ये दो चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा ये बात कह रहे हैं वो कौशिक साहब तो कि छिटपुट घटनाएं तो होती हैं। नहीं, ये गलत है ना। मैं एक उदाहरण चला, मैं एक व्यक्तिगत बात पूछना पाऊंगा, व्यक्तिगत पूछना चाहूँगा। अगर मैं कौशिक साहब के घर पे अगर मैं कुछ नुकसान करूँ या मैं अगर रेलवे को नुकसान करूँ तो क्या होगा? तो छिटपुट घटना कैसे मान सकते हैं इसको? अपराध है। इसीलिए मैंने कहा कि आपको ये तय करना होगा कि ये व्यक्तिगत क्राइम के उद्देश्य से इस तरह की घटना कर रहे हैं या आंदोलन के उद्देश्य से हो रहा है। जब मैंने कहा कि जब एक व्यापक समूह के रूप तौर पे, एक मास के तौर पे यदि इस तरह का आंदोलन होता है तो कौशिक साहब व्यापक समूह नहीं सुनिए, व्यापक समूह तो व्यापक समूह है वो तो खुद कहता है कि ये जिन लोगों ने घटना की वो हमें बदनाम करने के लिए। हमें बताइए कि कोई ऐसा आंदोलन हो जहां आंदोलनकारी जिस तरह से एक रास्ते में चलते हैं और वहां से भटक के कहीं और नहीं जाते हो। नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं व्यापक समूह तो खुद कहता है कि जो ऐसी घटना करते हैं वो हमारा आंदोलन बर्बाद करने या खत्म करने के लिए करते हैं। क्या चाहते हैं वो ये कहे कि नहीं, जैसे अब घटना करने वाले लोगों का स्वागत है, निश्चित तौर पे वो लगाम लगाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन कानूनी अमली से वसूली होने में क्या दिक्कत है भाई? इतना डर तो होना ही चाहिए ना कि आप किसी की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा। प्रदेश में हुआ क्या? उत्तर प्रदेश में वसूली हुई क्या? वसूली हुई ना सर। निश्चित तौर पे होने से पहले उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश हुई जिन लोगों की तस्वीरों को लगाया गया। वसूली तो हुई, लेकिन मैंने वही कहा कि वसूली हो, लेकिन उसके साथ साथ जो राजनीतिक एक बढ़त बनाने की कोशिश होती है, किसी वर्ग विशेष को परेशान इसमें राजनीतिक बढ़त या किसी वर्ग विशेष को टारगेट करने की कोशिश हो सकती है क्या? उपद्रवी तो उपद्रवी है। उपद्रवी है। जैसे मैंने कहा कि व्यापक स्तर पे कोई आंदोलन होता है तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि उसको नुकसान कर दे। मैं एक रिटायर्ड डीजीपी को कोट करना चाहूँगा। मैं उनको सुन रहा था, मैं किसी न्यूज़ चैनल पे, उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में 20,000 करोड़ का संपत्ति का नुकसान हुआ व्यापक स्तर पे। इसकी भरपाई कौन करेगा? आपके डर नहीं है। वो पैसा किसका पैसा है? वो हमारा पैसा है, वो हम लोगों का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है। अगर हम सरकार को पैसा ऊपर से नहीं आता है, सरकार को पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से आता है। उसी टैक्स से सरकार निर्माण करती है। तो अगर आप व्यापक स्तर के नाम पे आप ये कह दोगे कि भैया छिटपुट घटना के नाम पे, व्यापक स्तर के नाम पे आप ये कह दोगे कि भाई नुकसान तो होता ही है, इतना 20-20 हज़ार करोड़ का नुकसान कौन भरपाई करेगा? तो आम सरकारें जो हैं आम योजनाओं के लिए कैसे काम करेंगी? तो ये बिल्कुल इसको राजनीति से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये तो मैं कहता हूँ हर राज्यों को, मैं तो ये भी इसमें ऐड करना चाहूँगा, केंद्र सरकार ने 1984 में संपत्ति का जो विधेयक, जो नुकसान का विधेयक है 1984 में लाया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया, क्योंकि इसमें ये देखा गया कि चूंकि विभिन्न कारणों से, राजनीतिक कारणों से, वोट बैंक कारणों से कोई भी सरकार इसको सही तरीके से लागू नहीं कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दो जस्टिस नरीमन और जस्टिस थॉमस, 2 कमेटी उन्होंने बनाई कि भैया ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है। तो इसमें पॉलिटिकल विल होना चाहिए। और मैं कहता हूँ हरियाणा यूपी गवर्नमेंट के बाद में हरियाणा गवर्नमेंट को ये स्वागत, मैं तो उसके पॉलिटिकल विल को मैं स्वागत करना चाहूँगा। और मैं हर राज्यों को मैं इसमें कोई राजनीति की बात ही नहीं है। किसान आंदोलन अलग है, ये अभी जो किसान आंदोलन हो रहा है उसे आप क्यों खामखा जोड़ रहे हैं? इसमें अभी मैं देख रहा था कल कि एक हमारे कांग्रेस के विधायक दल के नेता कह रहे थे कि लोकतंत्र का गला घोटना है। अरे कैसे लोकतंत्र का गला घोटना है? मैं तो कहता हूँ उनको साथ आना चाहिए, उनको इनका स्वागत करना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि कौशिक साहब ये कहना चाह रहे हैं सिलेक्टिव अप्रोच रहेगी इसमें, इसकी शंका है। आम आदमी की जुबान को जो एक ताकत होती है एक लोकतंत्र में, जब आप हम तोड़फोड़ थोड़ी ना ताकत होती है। अरे साहब वो होता है आंदोलन में, वो तोड़फोड़ ताकत होती है। कोई कैसे आप जस्टिफाई भी कर रहे हैं, ग्लोरीफाई भी कर रहे हैं? कोई ऐसा आंदोलन बता दे जिस आंदोलन हमारे देश को गांधी जी ने आज़ाद कराया, उन्होंने कब तोड़फोड़ करा? एक उदाहरण बताइए आप हमें। हम लोग कहते हैं ना, चौरी घटना का तो आंदोलन वापस लिया उन्होंने। एक वहाँ हिंसा हो गई, उन्होंने वापस लिया, उन्होंने विरोध किया। तो इस बात को कहना बिल्कुल गलत है कि भैया ये बिल्कुल, इसको मैं बार मैं कह रहा हूँ कि राजनीति से इसको दूर रखना चाहिए। और मैं कोई इस दलील को नहीं समझ पा रहा हूँ कि जी कोई भी आंदोलन होता है उसमें तो घटनाएं होती हैं।
नहीं बिल्कुल, पर उसको आप ग्लोरीफाई जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। घटनाएं कैसे होती हैं, कोई भी जा रहा नहीं कर रहा, मान लीजिए मैं कर रहे हैं, किसी तरह के इस तरह के घटनाओं के साथ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह तय करना कि यदि किसी तरह की छिटपुट ऐसी घटनाएं हो जाती है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपसे वसूली की जाएगी। इसमें गलत क्या है? एक तरह से आंदोलन को निरस्त कर ये बिल्कुल गैर जिम्मेदारी बड़ा बयान है कि इस की बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी घटनाएं हो जाती हैं। क्या है ये? और अगर उन पे कार्रवाई तो आंदोलन खराब हो गया। बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये। अगर मान लो उसमें कोई भगवान ने अगर उसमें कोई आपका परिवार का हो, हमारा परिवार का, किसी भी परिवार का हो, उसको कोई क्षति पहुंचती है और जब ये बात की जाए कि बड़ी बड़ी चीज़ों में छोटी छोटी हो जाती है, अब ऐसा गलत है वो। इसका भरपाई कैसे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि कोई भी नुकसान करे, सरकारी संपत्ति का नुकसान अगर कोई भी करे, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे किसी राजनीतिक दल का हो, उसकी भरपाई होनी चाहिए। एक डर होना चाहिए, इससे अशांति फैलता है। आप इस समाज में डर होता है। आज मान लीजिए किसान आंदोलन हो रहा है, मैं भी किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ, उसमें बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप किसी सरकार के आप कुछ आपको लगती है कि असहमति है, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप तोड़फोड़ करेंगे, उसके नाम पे आप कुछ भी हुड़दंग करेंगे, इसमें अशांति फैलती है, लोगों में डर होता है। मान लीजिए एक आंदोलन चल रहा है, उसमें कुछ 2-4 असामाजिक तत्व आ गए, उन्हें पता है कि मैं अगर आज किसी की दुकान जला दूं या ऐसी तोड़फोड़ कर दूं तो आंदोलन का जो होगा होगा, लेकिन जब उसको ये पता लगेगा कि अगर मैं किसी कैमरे में आ गया तो इसकी पूरी वसूली मुझसे की जाएगी, तो वो शायद ऐसा ना करे। तो ऐसा एक कानून बना देने में दिक्कत क्या है? निश्चित तौर पे मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं के पक्ष में मैं नहीं हूं, नहीं होना चाहिए, पूरे जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। सर ये तो सिर्फ स्टेटमेंट हुई ना कि पक्ष में नहीं, हर कोई निंदा कर देता है। रोकने के लिए कहीं तो ब्रेक लगाने के लिए कोई जगह बनानी पड़ेगी। यही मैं कह रहा हूं कि इस तरह के जब सख्त कानून बनाए जाएंगे, जाहिर सी बात है कि आप आंदोलन को बंद करने के लिए, उसे धता बताने के लिए, उसके धार को कुंद करने के लिए एक ऐसा कॉकस लगाना चाहते हैं कि पहले से ही कुछ शर्तें आप किसान आंदोलन तो बंद नहीं हुआ, सबसे पहले शर्त बदनाम करने की पूरी कोशिश नहीं हुई क्या? बंद हुआ क्या? बदनाम करने की आपने कहा आंदोलन बंद करने हैं, अभी तक वैसा हुआ ही नहीं उसमें। हाँ तो नहीं हुआ ना। हुआ ही नहीं। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ऐसा हो जरूरी नहीं है, लेकिन बड़े स्तर पर जब आंदोलन होते हैं उसमें छिटपुट इस तरह की घटनाएं होती है। हमने निर्भया कांड पे, इसी वोट क्लब पे हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ भी घटनाएं हो रही थी, यहाँ पर भी भगदड़ मच रहे थे, यहाँ पे भी चोटें लग रही थी। प्रदर्शन अलग चीज है सर, प्रदर्शन अलग चीज है। आगजनी तो नहीं हुई थी यहाँ पर, नहीं, आगजनी तो नहीं हुई थी ना, मैं भी यही था। आगजनी तो नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई थी, तोड़फोड़ तो नहीं हुई थी, इसके साथ नहीं है हम। लोगों की चलती गाड़ियों को तो नहीं तोड़ा गया था। इसके साथ नहीं है, लेकिन आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि इतने सख्त कानून बनाने के बाद में कोई आपके आंदोलन में आपके साथ खड़ा होने के लिए कल तैयार नहीं होगा। नहीं, जो आंदोलन में वही आएगा सर जो तोड़फोड़ करेगा। कैसी बात कर रहे हैं होता आप? मतलब नहीं, आंदोलन में उसी आदमी को चुना जाएगा जो तोड़फोड़ करना चाहता है। बिल्कुल नहीं, उस तोड़फोड़ करने वाले आंदोलन 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग बैठे हुए, वो क्या तोड़फोड़ करने आए? आते हैं साहब, लेकिन उस जो आएंगे उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए। 2-4 लोगों की वजह से पूरे आंदोलन को यदि आप गलत उन 2-4 को पकड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? पकड़िए, आप पकड़िए, लेकिन ये कानून लाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो दंगाई है, पकड़िए उनको। भाई ये कानून लाने की जरूरत नहीं है। मैं तो इसका बिल्कुल विरोध कहूंगा। मैं तो ये कैसी भाषा है? वहाँ कल हो रही थी कि कानून लाने की जरूरत नहीं है, कल कह रहे थे कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे कानूनों को और सख्त बनाना चाहिए। आपको मालूम है 1984 में जो संपत्ति का जो नुकसान विधेयक आया था, उसमें क्या प्रावधान है? उसमें जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, दोषी सीधे नहीं पाया जाएगा कि आपका सीधे, अगर उसमें जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसको 5 साल की सजा दी जाएगी। और साथ में अगर आपने जब तक वो हरजाना आपने नहीं भरा हो, आपको जमानत नहीं मिल सकता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि हरियाणा सरकार ने जो लाया है और अन्य राज्यों को लाना चाहिए, और इसमें जितने भी कड़े प्रावधान हो सकते हैं उसमें ऐड करना चाहिए। भाई एंटी सीए विरोध में जो दंगा, जो आगजनी हुई, उसके बाद जो वसूली हुई, उसके बाद वहाँ हमने देखा कि अचानक से माहौल शांत हुआ, यानी कि कहीं ना कहीं इस कानून ने काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप विरोध करिए किसी भी कानून का। विरोध मैं बार बार वही चीज़ कह रहा हूँ, किसी भी कानून, सरकार का काम है कानून लाना, आम जनता का काम है, विरोधी पार्टी का काम है उसका विरोध करना। अगर लगे उसमें कुछ गलत लगे तो उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं विरोध कराऊंगा, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे मैं आगजनी नहीं कर सकता, मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगा जिससे किसी दूसरे को नुकसान हो। तो इसलिए मेरा ये समर्थन है कि इसमें इस कानून को सख्त से सख्त कड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी सजा जो है सीधे नहीं दी जाती है। भारत एक लोकतंत्र देश है, यहाँ पे सबका मौलिक अधिकार है। हमारा अधिकार है कि अगर आप कह रहे हैं और सख्त होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? इसमें कई सारे इसमें डर का माहौल होना चाहिए, और इसमें कड़े इसलिए होना चाहिए कि हमें डर होना चाहिए। क्या आज हम, आपको मालूम है, क्या हम अगर रेलवे से यात्रा करते हैं, आपको मालूम है कि रेलवे को हम सामान अगर खोल देते हैं तो हमारे आम जनसामान्य में डर होता है कि हम पे कार्रवाई हो सकती है। अगर हम कहीं जा रहे हैं, किसी को हम अगर हम किसी के साथ हम गलत व्यवहार कर सकते हैं तो कि उसके साथ हमें सजा मिल सकती है। तो हमारे मन में क्या है, कानून का डर होना चाहिए। इसके लिए कानूनी प्रावधान है, आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, पकड़ लिया उसको जेल में। हाँ तो फिर तो वसूली करने में क्या दिक्कत? लेकिन किसी आंदोलन से जोड़ करके, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी आप इसे आंदोलन से क्यों जोड़ रहे हैं सर?
क्योंकि सरकार इसी नियत से ये कानून लाई है साहब। जो अभी सीए की बात आपने की ना, पीएफआई की जब जब इस तरह की घटनाएं होती है और जब इस तरह के आंदोलन किए जाते हैं, एक नया शगुफा निकाल दिया जाता है कि पीएफआई के द्वारा एक फंडिंग हो रही है, उत्तर प्रदेश में फंडिंग हो रही है। अरे साहब, इससे पहले कहाँ थे आप? आज के वक्त में अचानक ये बात सारी निकल के बस ये भी तो सच्चाई है ना कि जब वसूली हुई तो उसके बाद वहां पर दंगे रुक गए। अरे जानबूझ करके इस तरह की बातें की जाती है, जानबूझ करके किसी कौम विशेष को टारगेट करने के लिए। अरे वीडियोस किसने नहीं देखे सर वहां दंगे के? एनटीसीए विरोध में वहां पत्थरबाजी किसने नहीं देखी? सबने देखी ना। जब आप ये कह रहे हैं कि भाई ऑलरेडी कानून है उन लोगों को गिरफ्तार करने का, तो फिर उनसे वसूली भी तो होनी चाहिए ना। कीजिए ना साहब, लेकिन स्पेशली इसके लिए आपको पहले से ही अभी से ही देखिए, लाने की क्या जरूरत है? अरे भाई आपको अभी से ही ऐसा क्यों लग रहा है कि जी इसमें सेलेक्टिव अप्रोच रहेगी, टारगेट किया जाएगा? चूंकि सरकार की नीयत सही नहीं है। अभी तक का जो इतिहास रहा है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे राज्य सरकारों का हो या केंद्र सरकारों का हो, उनका इतिहास रहा है कि वो दमनकारी नीतियां बनाती हैं आपकी जुबान बंद करने के लिए। ये ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को मैं बिल्कुल खारिज करूंगा और मैं एक उदाहरण के साथ खारिज करूंगा। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूँगा। 2 दिन पहले मेरी जम्मू कश्मीर में बात हो रही थी। आप विश्वास नहीं करेंगे, 370 से पहले श्रीनगर का जो मुख्य चौराहा है लाल चौक, वहाँ पे हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा होता था। आपकी किसी की हिम्मत नहीं होती कि वहाँ कोई जाए। आज आप जाके वहाँ जाइए, सच्चाई देख लीजिए। 370 खत्म करने के बाद आज वहाँ पे 6:30 बजे दुकानें खुल जाती हैं। इतनी भीड़ होती है, मुझे बताया गया इतनी भीड़ वहाँ पे होती है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। क्यों ऐसा हुआ? कि सरकार ने अच्छे कानून लाए। मैं कहता हूँ चाहे वो हर विपक्षी पार्टी हो, हर उस कानून का समर्थन करना चाहिए जो लोकहित, जनहित और देश हित से जुड़ा हुआ है। मैं इस बात को मैंने आपको बताया, लाल चौक में आप जाइए, लाल चौक वहाँ पहले लिखा होता था हिंदुस्तान मुर्दाबाद। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहाँ तिरंगा फहरा दे। आज लेकिन ये हालात है कि वहाँ भारत माता की जय आप जाके बोल सकते हैं और बिना किसी डर के बोल सकते हैं। लोकतंत्र के लिए खतरा कैसे हो गया सर ये कानून? मैंने कहा कि सरकार की नीयत पे शक है। सरकार लगातार इस तरह का काम कर रही है जिससे आपकी जुबान पे ताला लगा दिया जाए। आपको आवाज़ उठाने की जरूरत नहीं है, आप आवाज़ नहीं बता तो रहे हैं 370 हटाना भी गलत था क्या? वही 370 हटाना था, 370 हटाया जाना चाहिए था, हटाने के तरीके गलत थे। आप बताइए कि लोकतंत्र में एक चुनी हुई सरकार को आप जब खत्म कर देते हैं और उनके सारे सांसदों को, विधायकों को यदि आप जेल में डाल देते हैं एक तरह से नज़रबंदी करके, ये सही था क्या? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में कानून है ना, गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे तो हैं किसान, क्या दिक्कत है? कैसे उनको उठाने के लिए क्या नहीं किया गया? अरे भारत तो इस कानून का कौन सा इस कानून को कैसे यूटिलाइज, ये कानून वहाँ लागू हुआ क्या? नहीं लगा ना। बता रहा हूँ ना, भारत इस कानून का इस्तेमाल हुआ? सुनिए तो सही साहब, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं किसानों का कोई आंदोलन, और विश्व में कोई आंदोलन हो तो उठा के आप हमें बता दीजिए। और उसको घेरने के लिए आप किसानों के लिए बाड़ेबंदी कर रहे हैं। जो किसान फसल उपजाते हैं खेतों में, उसके लिए किलो का फसल आप उसके दरवाजे पर। अच्छा, और अच्छा अब मेरी बात सुनिए ना, पहले तो सबने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी मांगी 26 जनवरी की घटना पे कि जो भी हुआ उससे हमारा आंदोलन शर्मसार हुआ, गलत हुआ। सुनिएगा बात। उसके बाद जब 15-20 दिन, 1 महीना बीत गया तो अब कह रहे हैं कि 40 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे, संसद को घेरेंगे, हल क्रांति करेंगे। फिर वो टोन तो वही होगी ना, फिर आप लोगों को तैयार कर रहे हैं। वो किसानों की सहृदयता है कि उन लोगों ने माफी मांगी। उस तरह के आंदोलन को जो परेशान करने 26 जनवरी घटना सामान्य। अरे सुनिए तो सही साहब, वो कौन था? दीप सिद्धू कौन था? उसे जब एनआईए का नोटिस हुआ तब किसने विरोध किया था? उसके साथ अंग्रेजी बोलने वाला किसान जब कहा गया तो उसके समर्थन में कौन खड़े हुए थे? के साथ कई ऐसे किसान हैं जो निर्दोष हैं। तो ये जाकर कह रहे हैं कि जी फला पार्टी को वोट मत दीजिए, जिनको रिसीव करने टीएमसी के सांसद आ रहे हैं उन्हें आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं करें? किसानों की आवाज आप नहीं सुनेंगे तो तेज धमाका करने की कह दीजिए ना, क्लियर कट की पॉलिटिकल है मामला। आप आवाज क्यों नहीं कह दीजिए पॉलिटिकल मोटिव है। हालांकि मैं किसान पे जाना नहीं चाह रहा था, मेरी चर्चा दूसरी थी। क्या लोकतंत्र में इस तरह का कानून नुकसान लेकर आएगा? बिल्कुल नहीं, मैं बार बार वही कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये कानून और सख्त होने चाहिए, इसमें और भी कड़े प्रावधान होना चाहिए। और ये मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने तो 1984 में ही ले आया, लेकिन उसमें सही तरीके से उनका पालन नहीं किया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए तो कमेटी बनानी पड़ी। और मैं तो ये भी कहूँगा कि ऐसे क्षतिपूर्ति बिल्कुल होनी चाहिए और हर राज्यों को, इसमें कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं है, और मैं तो इसमें हर राज्यों को, चाहे कोई भी सरकार हो, हर राज्यों को ऐसे कानून लाने चाहिए। क्योंकि 2 अलग चीज़ है। किसान बार मैं देख रहा हूँ किसान आंदोलन की बात इसमें नहीं है। इसमें बात है कि ऐसे कानून आने चाहिए और इसमें क्षतिपूर्ति के लिए होना चाहिए। इसके और क्षतिपूर्ति कुछ भी होती है तो बिना जांच की नहीं होती है, उसका जांच होता है। हमारे पास कोर्ट है, हमारा अपना अधिकार है, पूरी प्रक्रिया कर दी जाती है, उससे पहले बदनाम कर दी जाती है, उससे पहले पोस्टर लगा दिए जाते हैं। बकायदा पूरे बकायदा लोगों ने मिलके पैसे पहले इकट्ठे करके दे दिए। जी हाँ, हमारे लड़कों ने नुकसान किया, कोर्ट को बीच में हमारे लड़कों ने नुकसान किया। उस पोस्टर पे किया ना, क्षतिपूर्ति पे तो नहीं किया ना।
मूल बात यही है। क्षतिपूर्ति उससे पहले हम आपको क्षतिपूर्ति पे तो नहीं किया। अरे उससे पहले देशद्रोह का केस लगा, क्षतिपूर्ति पे आप जिस दिन सिद्ध हुई क्या कई बार कोर्ट नहीं कहता कि जिसने नुकसान किया उनसे वसूली कीजिए? अरे साहब उससे पहले देशद्रोह का केस ठोक के आपको अंदर कर देंगे 10 साल अरे के बाद क्षतिपूर्ति हुई ना सर। उससे बाद में वापस आइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं है कि इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देना, नहीं होना, आप तो कहना कानूनी नहीं होने नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कानून, ऐसे कानून नहीं होंगे तो फिर बढ़ावा नहीं मिलेगा क्या? बिल्कुल बढ़ावा नहीं मिलेगा। इससे पहले नहीं था कानून, इससे पहले कानून नहीं था ना, इससे पहले कानून नहीं हो, कानून तो बहुत नहीं थे सर पहले। आंदोलन होते थे ना। कानून तो पहले नहीं थे सर, बहुत सारे कानून नहीं थे। आप कानून वक्त के हिसाब से आते हैं। अरे साहब सरकार आपकी है, लाइए, लेकिन हम इसका विरोध करते हैं। मेरी सरकार नहीं है। मैं देखिए, मैं एक सलाह देना चाहूँगा कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों को कि हर वो कानून जो लोक हित में हो, देश हित में हो, उसका समर्थन करना चाहिए। ये कानून देश हित में है, लोक हित में है। कह रहे पहले तो ऐसे कानून नहीं थे, क्या जरूरत पड़ गई? इसी पार्लियामेंट में बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया नहीं, मैंने नहीं, कानून का पहले ये कानून कब आया है? 1984 में आया है। 1984 में किसकी सरकार थी केंद्र में? वो कह रहे ना ये इम्प्लीमेंट। मैं वही कह रहा हूँ कि बस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में इतना विल नहीं था, क्योंकि अगर मान लीजिए कानून लागू होगा, उसमें दंगाई कौन हो सकता है कि आज उनकी सरकार है, कल नहीं रहेगी, उनके लोग फंसेंगे। तो कई बार ये होता है कि सरकारें कमजोर पड़ जाती हैं। लेकिन कानून कब आया था? 1984 में आया था, और ये केंद्र सरकार ने 1984 में लाया था। आज दिल्ली में मान लीजिए कल को कुछ समस्या हो रही है, मैं कह रहा हूँ आंदोलन बिल्कुल गलत नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, शाहीन बाग मैं भी किया था, किसान आंदोलन मैं भी किया था, लेकिन उसके नाम पे जो अवांछित तत्व, जो गलत तत्व जो डिस्टर्ब करते हैं, जो देश को शमशान करते हैं, दिल्ली में बसें जली, सबने देखा। वैसे चलिए आज कितनी समस्या हो रही है। जैसे उन्होंने कहा कि जो कील लगाई गई है, कील क्यों लगाई है? कील किसान भाई के लिए नहीं लगाई गई है। कील इसलिए लगाई गई है कि उसमें जो उपद्रवी जो घुसने का प्रयास करते हैं, उनके आंदोलन को हाईजैक करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए लगाई गई है। और वो कहना है कानून 1984 से है। तो फिर नया लाने की क्या जरूरत है? ठीक है, राज्यों को अपनी जरूरत लगी, बुलाया। कमाल की बात करें, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सरकारें इस तरह से जानबूझ करके एक कॉकस लाने का प्रयास कर रही है कि आपके मन में सरकारी और निजी संपत्ति को बचाना चाहिए ना सर। अरे सर बचाइए ना, हम कौन सा लूट के ले जाना चाहते हैं? आपको कौन कह रहा है सर? उपद्रवी को आइडेंटिफाई करने में क्या दिक्कत है? आपके अगेंस्ट में हम बोलेंगे कल होकर। उपद्रवी को आइडेंटिफाई करने में दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको आरोप लगाते सबसे पहले आपको पकड़ के किया जाएगा अंदर, उसके बाद में होगी वसूली की बात। यदि आप गलत निकल जाएंगे, दो अलग चीज हो गई ना सर। अगर नहीं, ऐसे ही होता ऐसा तो कितनों के साथ है, ऐसा तो कितने लोगों के साथ है जो गलत लोग बेचारे सजा भुगत लेते हैं। और सरकार यही कर रही है। मैं इसमें ये जोड़ना चाहूँगा, जो 1984 में जो कानून लाया गया था, वो केंद्र सरकार का कानून था, वो राज्य सरकार का कानून नहीं था। और केंद्र सरकार का जो कानून है, वो जो केंद्र की संपत्ति है उस पर लागू होती है। लेकिन ये जो कानून आया है, ये राज्य सरकार अलग अलग राज्यों में ला सकती है, और ला रही हैं। यूपी हरियाणा के बाद और भी राज्य लाएं, इसको करना चाहिए, इसको स्वागत करना चाहिए। क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, और बिल्कुल होनी चाहिए इसका, बिल्कुल। और मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें सख्त से सख्त जोड़ना चाहिए। भारत एक लोकतंत्र देश है, भारत में तानाशाही नहीं है। यहाँ पे एक प्रक्रिया है, कोई भी आप कानून का उल्लंघन करिएगा, उसकी जांच होगी, सबूत होगी, तभी आप गिरफ्तार होइए, तभी आप पे कार्रवाई होगी। अगर आप वो नहीं होंगे तो आप दोष मुक्त होंगे। ये बिल्कुल गलत है। केस में सबूत जब तक नहीं तो होगा, मिल गई ना जमानत, कोर्ट से मिल गई ना जमानत। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आप देशद्रोही हैं, सबसे पहले पकड़िए और जेल में डालिए। आप 4 महीने के बाद में आएंगे, फिर छूट के वहाँ से जमानत लेके आएंगे, तब तक 4 महीने आप अंदर रहेंगे ना। जमानत तो सबको होती है जो जाते हैं ना सर। नहीं, अगर सबूत नहीं इकट्ठे होते तो जमानत मिलती है। वो प्रावधान तो नया नहीं है ना, वो तो पुराना ही है। वो तो पुराना है ना कौशिक जी, कि किसी को आपने पकड़ा, अगर उसके खिलाफ आप नहीं दे पा रहे हैं सबूत, तो और आप नहीं अगर कोर्ट को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं तो जमानत मिलती है। ये तो पुराना है ना, ये तो अभी नहीं बना। इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं यहाँ पे आरोप लगा रहा हूँ, सबसे पहले पकड़े, आपको 4 महीने के लिए अंदर जाए, फिर जमानत लेके वापस आएंगे। आप 4 महीने का हिसाब कौन देगा? फाइनल कमेंट। देशद्रोह और राजद्रोह जो होता है, वो भी ऐसे नहीं लगता है। जब तक हम देश के खिलाफ अगर नहीं बोलेंगे तो हम पे देशद्रोह या राजद्रोह का हम पे कोई भी कानून लागू नहीं। मैं तो कहीं कह रहा हूँ कि देश के खिलाफ बोलने वाले कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे सीधे मौत की सजा दे दी जाती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार का जो सरकार लाए हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ हर सरकार को ये राज लाना चाहिए, हर सरकार को ये बिल लाना चाहिए, और इसमें कड़े से कड़े प्रावधान होना चाहिए, ताकि आदमी में डर हो और गलत करने में से डर है। तो आदमी में डर होना चाहिए गलत काम करने से पहले। प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन उससे पहले अगर वो निजी या सरकारी सार्वजनिक संपत्ति को जलाता है तो उसकी पहचान करके उससे वसूली की जाए। ऐसा कानून हरियाणा सरकार लेकर आई है उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर, और इस पर अब सियासी माहौल गरमाया हुआ है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।